तो दोस्तों एलपी का मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देख लें। आज मैथ्स प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। ये सेट आपको एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी और ग्रुप डी सभी के लिए वैलिड रहेगा। इसमें हम क्वेश्चन को बनाने का जो सही तरीका है ना वो सिखाएंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनाना बड़ी बात नहीं है, आप सॉल्व करने का क्या टेक्निक आपके पास है ये बड़ी बात है। क्योंकि एनटीपीसी में जब इससे पहले जो एनटीपीसी हुआ ऑनर्स लेवल का, उससे जाके पूछ लीजिए, जो भी स्टूडेंट एग्जाम दिए उनसे जाके पूछ लीजिए, मैथ्स में टाइम उनको मिल नहीं पा रहा था। वो इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि वो बनाने का सटीक तरीका नहीं जानते थे। जो भी स्टूडेंट सही तरीका जानते थे वो अपना काम कर गए और सिलेक्शन भी उनको मिल गया। तो 1-2 नंबर से वही स्टूडेंट बचे जिनका टेक्निक कम था। बना तो लेते हैं लेकिन उनके पास सही टेक्निक नहीं है। चलिए इस सेट में हम सिखाते हैं कि क्वेश्चन बनाने का सही टेक्निक क्या होता है। चलिए आइए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या रहा, 10 पार्सलों का औसत भार 28.6 kg है। एक नया पार्सल शामिल करने से औसत भार में 0.6 kg की कमी हो जाती है, तो नए पार्सल का भार कितना है। तो नए पार्सल का भार पूछ रहा है। देखिए यदि नए पार्सल का भार 28.6 kg रहता तब औसत में ना तो कमी होता ना तो वृद्धि होता, ये तो जानते हैं। यदि सेम आ जाता तो ना वृद्धि होता ना कमी होता। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ हुआ है कमी। क्या हुआ है, कमी हुआ है। जब कमी हुआ है तो पहले 10 पार्सल था, अब कितना पार्सल हो गया, 11 पार्सल। मतलब सब में कमी हुआ होगा। तो 11 गुना कितना कमी कर देंगे, 0.6, बस यही हो जाएगा आंसर। अब देखिए 28.6 माइनस 11 छक्के 66, 6.6। अब यहाँ माइनस करना डायरेक्ट कीजिए, 28 में से 6 घटा दीजिए, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद सेम है तो सिर्फ 28 में से घटाना कितना मिल गया, 22। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा। इतना ही करना था, नहीं तो प्रोसेस में मत जाइए कि 11 गुना फिर इसमें 28 कीजिए माइनस 10 गुना 28.6। ये भी कर सकते हैं, बस वही हुआ टेक्निक की कमी। वैसे तो सब कर सकता है लेकिन ऐसे कीजिएगा तो सिलेक्शन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी संख्या का 56% उसके 72% से 56 कम है, तो उस संख्या का 70% क्या होगा। देखिए मजेदार बात, 56% 72% का अंतर बताइए कितना होता है। तो 16 होता है। कितना होता है, 16%। ये 16% का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है इस 16% कितना, 56 कम है। ये 56 का मान है 16%, या 16% का मान 56 है। इसके हिसाब से उस संख्या का 70% क्या होगा। तो इसका 100% नहीं निकाल के 70% निकाल देंगे। अब देखिए 70% निकालने के लिए 1% निकालना था, तो क्या करते थे, 56/16। यदि इसका 70% निकालना होगा तो क्या करेंगे, 70 से गुना कर देंगे। चलिए काटिए, 8 दूना 16, 8 सते 56, फिर 2 काटिए 35 दूना 70। अब गुना तो करने जानते होंगे, 35 गुना 7 करना। इसमें भी आपको टेक्निक लगाना है। ये नहीं कि बचपन की तरह ऐसे तो छोटा गुना कर सकते हैं, लेकिन टेक्निक ये रहेगा कि 30 सत्ते 210, 7 पचे 35 यानी 245, बस गुना हो गया। यदि टेबल जानते तो अच्छी बात है, 35 सत्ते 245। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि मजा आ रहा है तो कमेंट्स में जरूर कुछ लिख दीजिए, ताकि हमें पता चले कि
आप मेरे वीडियो देखकर समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जितना देखने में भारी भरकम है, बनाने में उतना आसान होगा, लेकिन बनाना पड़ेगा टेक्निकल मेथड से, यानी टेक्निक से। देखिए वो टेक्निक क्या है। सबसे पहले समीकरण को देखिए जरा, तो क्या पता चल रहा है कि इस समीकरण को लेके यदि चलते हैं तो काम आसान हो सकता है। तो इसी को लेकर चलिए। है कितना, 3x माइनस जेड इक्वल टू 0 है। यदि इसको कहा जाए तो 3x बराबर लिख सकते हैं z माइनस उधर जाके प्लस। तो इससे क्या पता चला, जो z है वो x का 3 गुना होगा। देखते हैं ऑप्शन में, z x का 3 गुना, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें यदि 3 से गुना करेंगे तो 50 या 150, यानी 143/50 143/50 मिल रहा, ये होगा 143/50 143/150 143/50, जहाँ जहाँ होगा वो सही होगा, बाकी गलत होगा। ये मिल गया 143/50 143 150 143/50, ये सही है। यहाँ देखिए 137 है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, एक खत्म। 143/150 143/50 ने 51 है, ये भी गलत हो गया, 2 हटा दिए ना। अब हम इस दोनों में सेलेक्ट करना कौन आंसर होगा और कौन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है, यदि आपके पास एक्स्ट्रा माइंड है तो अलग बात है, नहीं है तो शॉर्ट माइंड से बताते हैं जिसमें हर बच्चे समझ पाएंगे। देखिए z का मान रखेंगे 3x, इस समीकरण का काम हो गया तो दोनों में रखेंगे। 3x रहने देते हैं, पहला समीकरण चलते हैं, माइनस 9y रहने दीजिए, z के जगह 3x रखेंगे तो यानी 4z है, तो 4 या 12x हो जाएगा, इक्वल टू 5। जोड़िए 12 3 15x माइनस 9y इक्वल टू 5, ये समीकरण फर्स्ट मान लिया हम, कोई दिक्कत। अब इसी z को इसमें रखते हैं, 2x रहने दीजिए, प्लस 7y। अब देखिए जरा, z का मान कितना रखेंगे 3x, तो प्लस z है तो प्लस 3x, इसमें 3x जोड़ देंगे तो 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x, इक्वल टू कितना 15, ये समीकरण सेकेंड। अब हल करने का आपके पास कितना टेक्निक है ये आप पर डिपेंड करेगा। y निकालने के लिए हम बोलेंगे कि 5 या 15 यदि समीकरण में 3 से गुना कर देंगे तो x कट जाएगा, y निकल जाएगा, क्योंकि हम y जान लेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ये दोनों ऑप्शन हो सकता है जिसमें y का कंफ्यूजन है, तो y निकालना है। अब देखिए माइनस प्लस को कैसे आप मैनेज करेंगे, ये तो 3 से गुना हो गया, क्या करेंगे ऊपर से नीचे घटाएंगे, क्या बोले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे घटाइए, चिन्ह कहाँ बदलेंगे, ऊपर बदल देंगे, यहाँ चिन्ह बदलिए, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस। अब काटिए, देखिए 15x से 15x खत्म, 5 या 15, 3 से गुना है। अब देखिए 9x, यहाँ से 3 से गुना करेंगे, 7 या 21, 21 प्लस 9 30y बराबर 5 तो है माइनस में, लेकिन 15 तिया 45, 45 में से 5 माइनस कर देंगे। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? अच्छा 12 है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ 12 15 लिखा गया है, 12 है तो 12 लिखेंगे। अब देखिए 12 तिया 36, 36 में से 5 गया 31 हो गया। y का मान कितना निकल गया 31/30, देख लेंगे दोनों ऑप्शन में जहां 31/30 होगा वही आंसर इसमें देखिए मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों तो कट गया, इसमें तो देखना ही नहीं था, इसी दोनों में देखना था तो देख लिए। अब देखिए एक्स्ट्रा माइंड वाले, मान लिया जो आपके पास समय कम है, सपोज डेट लास्ट समय जा रहा है, बहुत समय कम है, इतना कर चुके हैं, दोनों ऑप्शन को छांटे, तीसरा निकालने के लिए समय नहीं बच रहा। तो हीट एंड ट्रायल क्या कहता है कि 31/30 31/30 31/30 ज़्यादा बार मिल रहा है ना, तो ज़्यादा चांस वाले पर ये दोनों कट गया है, इसका मतलब इसका 99% होने की पॉसिबिलिटी रहता है।
तो आप वैसे लगा सकते हैं कम समय में, अन्यथा थोड़ा सा सोल्यूशन कर लिया कीजिए। बाकी ऑप्शन भी पुट कर सकते हैं लास्ट में, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि इतना कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रथिम की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। कितने वर्षों के बाद रथिम या रथिम नाम उतना फर्क नहीं पड़ता, कहीं 9 पड़ गया कहीं 9 पड़ गया, तो समझ लिए कोई आदमी है बस, की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र के 1.5 गुने हो जाएगी। इसमें आप सॉल्यूशन तो ऐसे करते होंगे कि बोलता रथिम की वर्तमान उम्र 16 वर्ष है, जबकि उसके चचेरे भाई की वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। कितने वर्ष बाद जुटेगा, तो दोनों में सेम जुटेगा, x जुटेगा तो यहाँ भी x जुटेगा। कितने वर्ष बाद यानी x वर्ष बाद रथिम की उम्र उसके चचेरे भाई की उम्र की 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा इसका उम्र, तब बराबर होगा। हम बोले इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ में जोड़ते जाएंगे, देखेंगे उसका 2 गुना हो सकता है, देख 1.5 गुना। देखिए 12 7 19 विषम संख्या होता तो उसका 1.5 गुना पॉइंट में आएगा, इसका चांस नहीं है। 11 7 18 18 का 1.5 गुना करेंगे 27 होगा, 16 + 11 27 हो रहा, तो काहे ले ज़्यादा दिमाग खराब करेंगे, ऐसे आंसर 5 सेकंड में लगा लेंगे, क्या फ़ायदा 1 मिनट बर्बाद करने का। यही तो टेक्निक बोल रहे थे सिखाएंगे, मेन टेक्निक यही है, समय भी बचेगा और आंसर भी सही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक कक्षा में मॉक टेस्ट किया गया। मॉक टेस्ट, सभी टेस्ट देने वाले छात्रों के अंक निम्नलिखित है, उस विषय का औसत अंक क्या है जिनमें सभी छात्रों का औसत अंक सबसे अधिक है। अब देखिए ये पूछ रहा है कि ऐसा विषय बताइए जिनमें सभी छात्रों का औसत अंक अधिक है। ये देखिए विषय आपका टाइपिंग मिस्टेक है या मिट गया होगा, तो हम अपने मन से लिख देते हैं। ये सब्जेक्ट है, मान लेते ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये मैथ्स है, ये संस्कृत है, ये हिस्ट्री मान लीजिए, क्या दिक्कत, विषय का कोई मतलब है नहीं, आपको तो सीखने से मतलब है, तो सब्जेक्ट पर ध्यान मत दें, कोई तो सब्जेक्ट होगा। नाम है ना अर्जुन कपिल सीमा, 3 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए हैं, सबको ऐसे से मार्क मिला है, बोला किसमें औसत सबसे अधिक है और कितना है ये पूछ रहा। अब देखिए थोड़ा सा आपके पास यदि माइंड होगा तो आप पकड़ लेंगे। देखिए 115 119 118 128 130 112 लगभग ये बड़ा हो रहा है, लेकिन जब ऐसे कैलकुलेट करते जाएंगे देखते जाएंगे 119 132 128 134 हर जगह ये बड़ा है, तो यहाँ ये बड़ा। अब इसमें यहाँ देखेंगे 32 40 34 35 11 18 हर जगह अब ये बड़ा मिल गया। इसमें भी देख लेते हैं, देखिए छोटा है छोटा है छोटा है, तीनों जगह छोटा, इसका मतलब सबसे बड़ा यही है। देखिए ये भी है, यदि आप इतना नहीं पकड़ पाते तो क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, इतना बार जोड़ेंगे तो आपका समय बिना काम का बर्बाद हो जाएगा। तो आप इतना जरूर पकड़ने की आदत डाल लें। चलिए अब इसको जोड़कर औसत निकाल देंगे, हो जाएगा काम। अब जोड़ने में भी क्या टेक्निक लगाइए, देखिए 1 2 3 तो 300 हो गया, 40 30 70 20 90 390। अब देखिए 90 तो 2 कम यहाँ था, यहाँ 5 ज़्यादा है, 2 कम 5 ज़्यादा मतलब 3 ज़्यादा हो गया, तो 393। आप जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, इसको जोड़ेंगे तो 393 मिलेगा, जोड़ के देख लीजिए। नहीं तो ऐसे जोड़ लीजिए 8 5 13 3 4 3 7 1 8 1 9 2 1 3 हो गया 393। तो टोटल हुआ, औसत पूछ रहा था, जितने रहता उससे भाग दे देते हैं, 3 से भाग देंगे तो 131 बार में लगेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस इतना कीजिए, आंसर पाइए। ये सब क्वेश्चन 10 से 15 सेकेंड का था, आप भी 10 से 15 सेकेंड में कुछ क्वेश्चन को बनाने सीख जाइए। यहाँ भी देखिए, यदि ए और बी समपूरक कोण है तो आपको पता होना चाहिए, पूरक रहता है तो 2 कोण का योगफल 90 डिग्री होता है, यदि समपूरक रहेगा तो 2 कोण का योगफल 180 डिग्री होगा, ये तो पता है। आ जाइए यहाँ, तो निम्नलिखित इसका मान पूछ रहा है, ये फॉर्मूला है,
10a प्लस 10b बाय 1 माइनस 10a इंटू 10b, फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी। कितना होता है? 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। a प्लस बी का मान कितना दिया है? 180 डिग्री। अब सिंपल सी बात है, इसमें माइनस प्लस हो, जब 90 के आगे जाता है तो माइनस प्लस पर ध्यान देना पड़ता है, लेकिन बदकिस्मती से 10 180 का मान 0 होता है, जिसमें माइनस प्लस की आवश्यकता ही नहीं है। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो भैया इस पर ना पॉजिटिव पर ध्यान देना ना नेगेटिव पर, सीधा 0 मतलब 0 है। 0 मतलब ऑप्शन नंबर डी बन गया हीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹y प्रति केजी दिया गया है। कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य ₹y प्रति केजी दिया गया है। क्रमशः 8% और 12.5% की दो क्रमिक छूटों के बाद खुदरा विक्रेता ने इसे ₹3059 प्रति केजी में खरीदा, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अंकित मार्केट प्राइस y था, उस पर दो छूट मिला, एक 8% का। तो यहाँ सीखिए, टेक्निक सीखिए। यदि प्रतिशत से आप फ्रैक्शन याद है, जैसे 8% का फ्रैक्शन क्या होता है बताइए? ये 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25, और 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/8। ये सब जानने की जरूरत है, नहीं जान रहे हैं तो हम एक वीडियो आपको फ्रैक्शन वाले अपलोड कर देंगे। देखिए छूट मिला है, मतलब 25 में छूट मिलता है तो माइनस होता है। 25 में 2 की छूट, वस्तु मिल रहा 23/25 पर। 8 में 1 की छूट, वस्तु मिल रहा 7/8 पर, और यही कीमत उसको अदा करना पड़ा 3059 रुपया। चलिए अब काटना आप पर डिपेंड करता है कितना स्टैंडर्ड काटते हैं। देखिए काटने के लिए हम 23 का टेबल भी पढ़ सकते हैं, 7 का भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 7 का आसान है पढ़ना तो पहले 7 का ही पढ़ेंगे। देखिए 7 चौके 28, 2 बचा 25, 7 21, 7 49, आसानी से कट गया ना। अब 23 का पढ़ लेंगे। 23 एकम 23, बच गया कितना? 20, यानी 207। 23 नमा 207 आ गया। अब आप गुना कर लीजिए फटाक से। 25 गुना 8 200, 200 गुना 19, 19 दुना 38, उस पर 00 चिपका दीजिए, हो गया आंसर ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन पावर भी आपको मैथ में यदि जल्दी क्वेश्चन बनाना है तो आपका कैलकुलेशन पावर भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। नॉर्मल कैलकुलेशन से काम चलने वाला नहीं है। यदि 18, 16, 22, 23, 13 हॉट आंकड़ों का माध्य 16 है तो हॉट का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हॉट का मान कैसे ज्ञात करें? एक तो तरीका सबको जोड़ेंगे एक्स मान कर, फिर आगे बढ़ेंगे, जो कि फालतू नियम है। हमारा माध्य दिया है तो इसका मतलब देखेंगे इससे कौन अधिक कौन कम है। ये देखिए तो कटने वाला है, काट दिए। 18 2 अधिक है, प्लस में 2। 22 6 अधिक है, 16 6 22। 13 3 कम है, 3 कम है तो कितना का अंतर पड़ गया संख्या में? 6 2 8, 8 में 3 गया 5, यानी 5 का अधिक है। तो ये संख्या 5 कम होगा तब माध्य मिलेगा ना। ये संख्या 16 रहता लेकिन 5 अधिक ये सब मिल के बना दिया है, तो इसका मतलब ये 5 कम होगा, ये 11 हो जाएगा। 16 में से जो माध्य होता है उसमें ये घटा लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। बोलिए, जोड़ने से भी बच गए और समय भी बच गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए मजेदार क्वेश्चन है। एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी करने पर संग्रहालय में आने वाले लोगों की संख्या में 50% की वृद्धि हुई,
प्रवेश शुल्क संग्रहण में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करें। वही संग्रहालय है। मान लिया जाए वही बात हुआ, एक सिनेमा हॉल है जिसकी टिकट की कीमत 50 रुपये था, बाद में घट गया किसी ऑफर की वजह से 40, तो पहले आदमी 100 जा रहा था, अब 200 भी जा सकता है, बढ़ गया। तो वही में क्या फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, ये पूछ रहा है। जब रुपया घटा और आदमी बढ़ा तो फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, देख लेते हैं। चलिए, एक संग्रहालय में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी, 25% का फ्रैक्शन मान 1/4, कमी मतलब 4 से 3 हो गया। देखते जाइए, ये 25% का फ्रैक्शन मान होता है 1/4, कमी कहे तो माइनस, तो 4 से 3 हो गया। ये शुल्क है, ये 4 रुपया प्रति टिकट या कुछ भी मान लीजिए। लोगों की संख्या 50% की वृद्धि हुआ। अब लोग आ रहा था कितना, ये प्राइस है। पहले 4 रुपया था तो बाद में 3 रुपया प्राइस हो गया। ये पीपल, आदमी जब आया, लोग, तो पहले 50% की वृद्धि हुई ना, तो 50% का फ्रैक्शन मान 1/2। वृद्धि मतलब प्लस, 2 से 3 हो गया। अब देखिए, पहले प्राइस 4 रुपया था तो 2 आदमी आता था तो 8 रुपया इसको मिलता था ना। बाद में प्राइस घट के 3 रुपया हो गया, आदमी आने लगा 3, तो 3 तिया 9 रुपया इसको मिलने लगा। बोले पहले 8 रुपया कमाता था, अब कमाने लगा 9 रुपया, तो प्रॉफिट हुआ कि नुकसान? प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? तो +1, 1 की प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट होता है उसको ऊपर, जिससे प्रॉफिट होता है उसको नीचे। यदि आप होशियार होंगे तो यहाँ से भाग देने की जरूरत नहीं करेंगे। 1/8 का फ्रैक्शन मान सीधा होता है 12.5%। तो क्या जरूरी है फ्रैक्शन को प्रतिशत बदलने के लिए? यदि आपको याद होगा तब, नहीं होगा तो 100 से गुना करके अपना भाग देते रहे। तो इसका राइट आंसर इंक्रीज होगा, डिक्रीज में मत लगा लीजिए। कभी कभी स्टूडेंट जल्दबाजी में 12.5% देखा, ऑप्शन नंबर बी फटाक से मार दिया, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाता कि ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आदमियों की एक निश्चित संख्या एक काम को 20 दिनों में करने के लिए सहमत हो जाती है। 5 आदमी काम पर नहीं आते हैं, बाकियों ने काम को 40 दिनों में समाप्त कर दिया। आदमी जो मूलतः काम करने के लिए सहमत हुए थे उनकी संख्या का पता लगे। यदि आप होशियार होंगे तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर लगा दिए होंगे। बोलिए कैसे? काम 20 दिन का था तो काम हुआ 40 दिन, दुगुना में। काम दुगुना तभी होगा जब आदमी आधा होगा, और आदमी आधा हुआ, बोला आदमी निकला 5, यही होगा आधा। 5 निकला तो 5 में आधा, 5 का दुगुना कितना? 10। यदि आदमी 10 होता तो इसका आधा 5 निकल गया होता। तो सीधा आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, बिना सोचे बिना समझे। ये सब क्वेश्चन ऐसे बनने वाला है। बाकी प्रोसेस से तो हम चैप्टर अपलोड टाइम एंड वर्क का करेंगे, पूरा चैप्टर, उसमें देख लीजिएगा क्या प्रोसेस होता है। यदि अभी आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सीखना जरूरी है कि हम एग्जाम में सेट कैसे बनाएंगे, जल्दी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, सटीक कैसे बनाएंगे, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर आंसर कैसे लाएंगे, ये भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संख्या इतना में एक के स्थान पर कौन सा अंक आएगा यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है? 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि एक एक अंक को छोड़ते जाइए, यानी अल्टरनेट अंकों का योगफल का अंतर देखिए, या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। तो अल्टरनेट अंक लीजिए, एक के बाद क्या है अल्टरनेट? 5, फिर एक छोड़ दीजिए 0, फिर कोई अल्टरनेट नहीं है, तो क्या हो गया? 1 + 5 यानी 6 हो गया। इसमें माइनस करना है कितना? a + a, 2a + 1, 2a + 1, ये माइनस करना। अब एक स्थान पर क्या आएगा? या तो कितना बोले, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा भी, 2a + 1 -6,
कोई बड़ी बात नहीं। ये जो है अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ऑप्शन से देखेंगे, देखिए यदि 6 रखते हैं तो 6 दूना 12 1 13, 13 में से 6 गया 7 होगा, जो कि नहीं है। 4 रखिए, 4 दूना 8 1 9, 9 में से 6 गया 3 होगा, ना तो 11 के मल्टीपल आ रहा ना तो 0 आ रहा। 5 से 5 दूना 10, 10 में से 1 गया, 10 1 11, 11 में से 6 गया 5 होगा, ये भी नहीं होगा। 8 से काटिए, 8 दूना 16 17, 17 में से 6 घटाएंगे 11 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस ये करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही मज़ेदार है और लॉजिकल है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सही आंसर पाएंगे और सही समय पर भी। यदि a इंटू इतना 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 हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात करें। कुछ स्टूडेंट ये सोचते होंगे यदि हम a प्लस बी प्लस सी निकाल लेंगे तो काम बन जाएगा, लेकिन ध्यान रखें जब इसका होल स्क्वायर करेंगे ये तो मिलेगा, लेकिन ये मिल जाएगा 2ab b प्लस बी सी प्लस सी ए, जो कि दिक्कत करेगा, ये लाना मुश्किल है। तो इसलिए दिमाग लगाएंगे कि कहाँ से हम a b c निकाल लें। a b c निकलेगा कब, यदि a प्लस बी प्लस सी निकलेगा तो सब में डिवाइड कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो ऐसा करते हैं, सभी समीकरण को जोड़ देते हैं। यदि सबको जोड़ेंगे तो बताइए क्या आएगा, a इतना प्लस इतना। दिमाग में रखिए यदि जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन हो जाएगा, क्योंकि सब में है, सब में है तो कॉमन हो जाएगा। तो बचेगा, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा a प्लस, इसमें बच जाएगा b प्लस, इसमें बचेगा c। तीनों को जोड़िए, 45 75 105, 45 75 120 प्लस 105 225। इतना तो होशियार बनना पड़ेगा जोड़ने के लिए। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, गुना 2 बार है तो ये 15 का स्क्वायर है, यानी स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, रूट 225 का मान 15। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ 15 आ गया। अब यहाँ से a b c निकालिए, a निकालिए, कैसे निकालेंगे, इसको इसमें भाग दीजिए, a प्लस बी प्लस सी कट गया, a बचा, a 15 तिया 45, b निकालिए 15 पचे 75, c निकालिए 15 7 105। अब इसी का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, हो गया आंसर। 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस, फिर इसका स्क्वायर कीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, क्योंकि हमको तीनों का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पूछा है। 7 का स्क्वायर कितना 7 7 49। चलिए जोड़ने में तो एक्सपर्ट होंगे। 50 25 75 8 83। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये सब जोड़ने में अब ये ना सोचे सर 49 लिखा 50 कहाँ से बोले, दिमाग में रख देना है कि 50 से एक यहाँ से लेकर रख दिए थे, आपको भी वही करना है। चलिए ये क्वेश्चन और मज़ेदार और इजी भी है। निम्नलिखित आकृति में ए बी ए डी बी सी बी डी बराबर सी डी बराबर ए सी दिया, बी डी बराबर सी डी बराबर ए सी, ये तीनों बराबर है। एंगल ए बी सी बराबर 27 डिग्री, एंगल ए बी सी ये 27 डिग्री है। एंगल ए सी डी बराबर वाई डिग्री, ए सी डी ये वाई डिग्री दिया हुआ है, तो वाई का मान पूछ रहा है, ये वाई का मान पूछ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे। एक त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज पढ़े होंगे, समान भुजाओं के सामने का कोण भी समान होता है। ये दोनों भुजा समान है, इसके सामने कोण ये अगर 27 है तो ये भी कितना हो जाएगा 27 डिग्री हो जाएगा। अब एक चीज और पढ़ेंगे, किसी त्रिभुज में दो अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है, दो अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के बराबर होता है। ये दोनों 27 27 54,
तो ये भी हो जाएगा आपका 54। अब फिर उस त्रिभुज में जाइए ए सी डी में, समान भुजा ये दोनों समान भुजा इसमें है। इसके सामने ये 54 तो इसके सामने भी ये हो जाएगा 54। देखिए सारा एंगल निकाल देते हैं, आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। देखिए अब y निकालना है तो कैसे निकालेंगे? किसी त्रिभुज में दो एंगल दिया है, तीसरा एंगल निकालना हो तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के 180 में माइनस कर देंगे। तो 54 54 108, 108 यदि 180 में माइनस कर लेते हैं 108, तो कितना मिल जाएगा 72 डिग्री। कितना मिलेगा 72। y का मान कितना मिल गया 72 डिग्री। ऑप्शन में कहीं दिख रहा है तो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 72 डिग्री। बस कुछ था क्या, थोड़ा सा जानिए, जानकारी रखना है और ऐसे ही आंसर उठा के लेकर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समय के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में भी पूछा जाता है, अक्सर एलपी में भी पूछा जाता है, एनटीपीसी में भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है ताकि स्टूडेंट फंस जाए। फंसे कैसे? वो क्या करते हैं, 1 घंटा से सोचने में लगा लेते हैं कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सबसे पहले जान ले कि ये ऑप्शन में हर जगह पॉइंट के बाद चारों जगह सेम है। तो समय देखिए कैसे बचाते, यही समय बचाने का टेक्निक है। यहाँ देखने के बाद बदलाव यहाँ हो रहा है, तो अंदर ही क्या करेंगे देखेंगे, अंतर 1 का कहीं नहीं है, ज़्यादा चांस रहता अंतर 1 का। एक बार देख लीजिए, 3 अंक जोड़िए तो एक यहाँ देखिए 635 प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो टेंशन मतलब अंदर जोड़िए फटाक से। 193 364 कितना हो जाएगा, 3 1 400, 557, 557 हो गया। अब इसमें माइनस करना 161, ये भी माइनस होगा तो 146, 161 146 जोड़िए पहले, तो 1 1 200, 60 40 1 300, 6 1 7 307, ये माइनस हो जाएगा 052, यानी 250। ये 250 देखेंगे कहाँ मिल रहा है, 250 के आसपास। माइनस में देखिए थोड़ा सा आगे पीछे जाएगा, हम बोले थे एक अंक इधर उधर जाएगा, टेंशन मत ले। अब 250 कहीं दिख नहीं रहा है तो 249 डायरेक्ट लगा देंगे। यदि दिखता, मान लिया आपके पास 250 भी रहता, 249 भी रहता, 251 रहता, तब क्या करते, थोड़ा सा पॉइंट पर ध्यान देते। सिर्फ क्या ध्यान देते बताते, जोड़ना नहीं है पॉइंट को। ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना मिल रहा है, 300 के करीब मिल रहा है, 300 से कम। लेकिन घटाने वाले 6 1 700 है। देखिए 300 में 700 घटेगा तो लगभग 1 की कमी होने वाला है, वृद्धि नहीं होगा। तो इसका मतलब 250 तो होता नहीं, ये तो नहीं होता। 251 वृद्धि वाली बात है तो होगा नहीं, क्योंकि कमी होता तो 249 लगाते। ये सब टेक्निक है, जब ऑप्शन कंफ्यूजन दे तब इस टेक्निक का यूज करते। डायरेक्ट जब आंसर मिल गया तो क्या ज़रूरत है। लेकिन हम आपको बता दिए, हो सकता कि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, या आपके मन में डाउट रहता कि सर 250 है 49 क्यों मारे। तो ये बताना मेरा काम था कि देखिए जब पॉइंट के बाद इस दोनों को जोड़ते हैं तो इससे कम होता है, क्योंकि ये दोनों घटने वाला है। जब इससे कम घटने वाला है तो एक पैंचा लिया जाता है, ये तो पता होगा ना। जब एक पैंचा लिया जाएगा तो 49 हो जाएगा। चलिए ये और मजेदार है। 126 सेमी, 168 सेमी और 210 सेमी भुजाओं वाले 3 समबाहु त्रिभुजों को सटीक रूप से मापने के लिए सबसे बड़े पैमाने का आकार ज्ञात कीजिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो इसका एचसीएफ निकलता है। सबसे बड़े पैमाने की बात आ जाए नापने के बाद तो एचसीएफ निकाल लीजिए। अब एचसीएफ निकालने का जो तरीका है वो हमसे सीखिए, किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। काहे नहीं है, क्योंकि एचसीएफ निकालने में जो समय बर्बाद करेंगे हम उसको बचा सकते हैं। देखिए कैसे, पहले देखेंगे 43 से 126 नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा। मज़ा देखिए कहाँ है। 44 से भी 126 नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 45 से भी 126 नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा।
डायरेक्ट आंसर ऑप्शन HCF निकल गया 42। आप निकाल के देख लीजिए 126, 168 और 210 का HCF आपको 42 ही मिलने वाला है। तो ये सब टेक्निक आपको एग्जाम में भी अपनाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये भी मजेदार क्वेश्चन है। दो गांवों X और Y की जनसंख्या क्रमशः 5:7 है। ये देखिए दो गांव, एक X है एक Y है, जिसकी जनसंख्या क्या 5:7 है पॉपुलेशन। यदि गांव Y की जनसंख्या में 25,000 की वृद्धि हुआ, इसमें 25,000 की वृद्धि हुआ, देखते जाइए वृद्धि हुआ, और गांव X की जनसंख्या अपरिवर्तित रहा, माने X वहीं रहा, तो उनकी जनसंख्या का संबंधित अनुपात 25:36 हो जाता है। जब बढ़ा तो ये 25:36 हो गया। तो गांव X की जनसंख्या क्या होगी, पहले ये बात जानिए। X तो बदला नहीं, क्यों, ना वृद्धि हुआ ना कमी हुआ, तो X उतने रहा। यहाँ X 25 है, यहाँ 5 है, इसको बराबर करना है ना। बराबर कैसे करेंगे, तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे, 25 25 हो गया। अनुपात में जब 5 से यहाँ गुना किए तो 5 से यहाँ भी करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से गुना कर दिए। और ये देखिए वृद्धि कितना है 25,000 के, लेकिन यहाँ वृद्धि 7 5 35 से हुआ 36, वृद्धि हो रहा है 1 का। इस 1 का मान 25,000 है, तो इस 25 का मान X की जनसंख्या पूछ रहा है ना, तो 25 का मान कितना, तो 25 गुना 25,000 कर देंगे। इसको 25,000 से जब गुना करेंगे तो 25 25 625, उस पर 000 ये मिल जाएगा। तो कहाँ दिख रहा, कहीं दिख रहा क्या, देखिए ऑप्शन ए में ही दिख रहा है, 625,000 सीधा लगा देंगे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, इसमें भी स्टूडेंट गलती करते तो है नहीं, लेकिन टाइम बर्बाद कर लेते हैं। टाइम बचाना, हम क्या बोले, इसमें बनाने भी सिखाएंगे, टाइम भी बचाने सिखाएंगे। एक जो सटीक सबसे बेहतरीन मेथड होता है वो सिखाएंगे एग्जाम में कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन को। देखिए 1219 1431 को जब इसके न्यूनतम पद में सरलीकृत करना, छोटा रूप करना, काटना है कहना है, तो सरलीकृत कर। अब सरलीकृत करेंगे कैसे, तो सिखाते हैं। यहाँ 33 है, 33 3 से कट रहा है, ऊपर 3 से कटेगा कि नहीं पहले देख लेंगे। 9 1 10 2 12 13, 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा, और कोई 3 से कटने वाला नहीं है, तो रहने देंगे। फिर देखिए नीचे 7 से कट रहा 49, 7 से यहाँ देख लेंगे, 7 दूना 14, ये नहीं कट रहा। देखिए मेरा 2 ऑप्शन ऐसे खत्म हो गया, लॉजिक। 27 की बात है, 3 से कट रहा है और 9 से कट रहा है। 9 से कटा तो एक बार ट्राई मार लेंगे, 9 से कटेगा कि नहीं। 4 1 5 3 8 1 9, 9 से कट रहा है, चांस है, चांस है तो ट्राई भी मार लेंगे, टेंशन मत लीजिए, ट्राई मार लीजिए। 27 से काटिए फटाक से, और 23 इसको काट लीजिए एक बार, 23 से काटिए तो 23 5 115 6 69, 23 से कट रहा, 27 से भी कट रहा है, 23 से भी कट रहा है, ज़्यादा चांस इसी का है। एक बार ट्राई मारना तो 37 से मार के इसको देख लेंगे, 37 दिया 111 10 109, नहीं कटेगा, फटाक से आंसर भी लगा दिए। बोलिए, काटने का ये सब टेक्निक है, ऐसे 2 4 5 से काटिएगा तो काटते रह जाइएगा, बाय ऑप्शन जाना है काटने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भिन्न में से कौन सा अवरोही क्रम में है। अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम। अवरोही मतलब घटते क्रम, घटते क्रम कैसे, तो बड़का से छोटका जाना है। अब देखिए टेक्निक सिखाते हैं। हमारे पास जो संख्या उसको लिख लीजिए अलग, क्योंकि हर ऑप्शन में ट्राई मारना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मार भी सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत। छोटा संख्या हमारी 7 49 8 5 40, देखते जाइए, ठीक है। 5 तिया 15 7 9 24, ठीक है। 5 दूना 10 3 तिया 9, ठीक। एक के बार में सीधा आंसर ही मिल गया, तो क्या टेंशन था, क्योंकि बड़ा से छोटा जाना था। 3 तिया 9 5 दूना 10, ये गलत। 7 49 8 5 40, यहाँ सही था। 5 25, ये बड़ा। 7 21, ठीक है। 3 तिया 9 5 दूना 10, ये छोटा, गलत हो गया। यहाँ भी देखिए 5 दूना 10 3 तिया 9, सही है। 7 21 5 25, यहाँ भी उल्टा हो गया, गलत है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं,
यदि जैसे 8/7 और 5/7 है, 7/8 है, इसको देखना कौन बड़ा है, तो 7×7 = 49 ऊपर लिखना है, 8×5 = 40 यहाँ लिखना, कौन बड़ा है, ये बड़ा तो ये बड़ा होगा। ये टेक्निक है, तो यहाँ से देख लीजिए फटाक से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए, अब इसको हल कीजिए। फटाक से कैसे करेंगे, इसमें भी टेक्निक लगाना पड़ेगा। ये फटाक से करने का तरीका ये है कि का मतलब क्रियाक्रम पहले, ऑफ क्या होता है, बोर्ड मास। एक बार रिवीजन करवा देते हैं। पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, बिफोर ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ का क्रियाक्रम करेंगे, मतलब का, उसके बाद डिवीजन, भाग का, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन, जोड़ेंगे, सब्ट्रैक्शन, घटाएंगे। देखिए कहीं ब्रैकेट तो है, तो ब्रैकेट का काम तो करेंगे, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो काम कर रहे हैं वो ऑफ का होगा। 13 का जब करेंगे तो 169, तो ये साइड वाला 13 रखिए, इसको 169 को नीचे रखिए। अब प्लस में है 13, तो इसको अलग कर लीजिए, ये ब्रैकेट में रहने दीजिए। फिर क्या बट्टम है, भागा में है, देख लीजिए, बट्टम है तो नीचे लिखिए। 13 वही बात है, 13 डिवाइड 13, 1 मिल गया, 1/13। यहाँ भी कर सकते थे, 13 का स्क्वायर 169, तो यहाँ भी लिख दीजिए 1/13। आ जाइए वहाँ, अब प्लस 13, प्लस क्या है, 13 है, सेम टू सेम। कुछ गड़बड़ है क्या, 13 का 13 ठीक है, 13 डिवाइड 13 गुना 13। अच्छा ये गड़बड़ कर दिए थे ना, यहाँ ठीक है। यहाँ देखिए 13 भागा 13 कट गया है, तो हमको क्या बचा, सिर्फ 13 बचा है। 13 + 13 26 हो जाएगा ना। यहाँ 1/, थोड़ा ये कट गया है, कट के 1 बना, 1 गुना 13 13 हो जाएगा, 13 + 13 26 हो जाएगा। अब हल कीजिए, 13 13 169 + 1 170 बटा 13, भागाम 13 गुनाम लिखेंगे, भागाम 26 है, गुनाम लिखेंगे तो 1/26 हो जाएगा। कटने वाला है तो काट दीजिए, आंसर आने वाला है तो आने दीजिए। कटने वाला है क्या, 13 13 169, 13/169 ठीक तो है, + 13 कुछ। अच्छा देखिए यहाँ तो मिल रहा है कटने वाला, 85 दूना 170, 13 दूना 26, 85 एकम 85, 13 गुना 13 169, मिल तो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों आप लोग को यह सेट कैसा लगा, कमेंट में कमेंट जरूर करें, ताकि इससे हम मोटिवेट होकर आगे ऐसे ही सेट आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों जिनका मैथ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए हम एक सीरीज लाए हैं 1000 मैथ क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम 1000 ऐसे क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछा गया हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, जहाँ भी हो कहीं ना कहीं पूछा गया होगा, और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, प्लस रिवीजन के लिए सबसे सही तरीका और सबसे सटीक क्वेश्चन रहेगा। आप उस क्वेश्चन को रिवीजन करने के बाद कम समय में आपका तैयारी अधिक होगा, उसको बोलते समय कम लगा तैयारी अधिक हुआ। नहीं तो रिवीजन कुछ बच्चे ऐसे करते हैं जैसे खोदा पहाड़ निकली चूहिया, मतलब बनाएगा बहुत सारा क्वेश्चन, फ़ायदा मिलने वाला कम, लेकिन वहाँ उसका उल्टा होगा।